बिहार में विधानसभा सीट कितना है? 3 ना। चुप रहिए, आप चुप रहिए। कितना है? 3। अच्छा, कितना सीट लाएगी जनसुराज? जनसुराज बोलते हैं कि जितना मतलब जनसुराज में जो युवा लोग है वो अदर स्टेट से आता है और पैसा पे काम करता है। जो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल है वो लेकर घूमता है, प्रचार प्रसार करा, लेकिन वोट तो बिहार के लोग ना देगा। नहीं, ये गलत आरोप है। हाँ। ये गलत आरोप है। क्या कर? देखिए, उतना इस बात का तो उतना मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। हाँ, है ना? हाँ। क्योंकि उतना तक मैं वहाँ के बारे में अभी फिलहाल नहीं जान रही हूँ। हाँ। ठीक है। जहानाबाद में है और आज जनसुराज का बैठक था। मेरे साथ जिला महिला अध्यक्ष रेखा देवी हैं, इससे हम बात करेंगे। आज का बैठक था, क्या कुछ बात हुआ है? हम लोग का महारैली की तैयारी है। 11 तारीख को महारैली का तैयारी कर रहे हैं, जो जहानाबाद से मैं चाहती हूं कि लाखों की संख्या में गांधी मैदान पटना हम लोग पहुंचे। आप ही नहीं, यहाँ पे आरजेडी और जदयू और जनसुराज भी चाहती है कि जहानाबाद से लाखों युवा और जवान है जो गांधी मैदान में जाए चुनाव के टाइम में, और वो लाखों युवा जब वोट देके आए तो यहाँ पे जर्जर मतलब बेरोजगार होकर घूमे। तो बेरोजगारी जनस्वराज में नहीं हो रहा है। हाँ। जनस्वराज तो बेरोजगारी को दूर करेंगे। जब चुनाव आता है तो बिहार में जितना भी पार्टियां हैं तो बड़े बड़े रैलियां करते हैं, उसके पहले कहाँ चल जाते हैं? तो ये चीज को हम लोग साबित कर दिखाएंगे कि जनस्वराज का जब राज आएगा, यहाँ से शिक्षा का व्यवस्था होगा, पलायन रोका जाएगा, वृद्ध महिला हो या पुरुष हो सभी को 2000 रुपया पेंशन दिया जाएगा और बदहाली को दूर किया जाएगा। बिहार में विधानसभा सीट कितना है? 3 ना। चुप रहिए, आप चुप रहिए। कितना है? 3। अच्छा, कितना सीट लाएगी जनसुराज? जनसुराज आरजेडी का जितना सीट आता है उससे बढ़ के आएगा। जी। आरजेडी का जो नेता लालू यादव थे वो तो बहुत सारा काम किए हैं गरीबों के लिए, तो उनसे ज्यादा सीट कैसे ले? तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो गरीबों के लिए काम किए तो गरीबी कहाँ खत्म हुआ? गरीबी के लिए काम किए तो गरीबी कहाँ खत्म हुआ? आज भी हमारे बिहार के युवा बिहार से बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए। तो आप बताएं कि गरीबी फिर कहाँ खत्म हुआ? हमारा सरकार जो भी बने हैं, मैं उनका शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन बनने के बाद आज भी बिहार बदहाल जीवन जी रहा है। जैसे राजा बाजार को ही ले लीजिए, क्या वहाँ की व्यवस्था है? इधर पानी उधर पानी, बहुत तरह का। ये तो चुनाव आता है तो राजा बाजार पुल है, यहाँ का जो नेता है जहानाबाद के, उसको हजारों वोट देता है, वो राजा बाजार पुल देता है, क्योंकि रैलियां होती है गांधी मैदान में यहाँ पे जहानाबाद में, और जितना नेता आता है, जितना पार्टी के लोग आते हैं, राजा बाजार पुल के बात करते हैं कि राजा बाजार जो पुल है ओवर ब्रिज है हम बना देंगे, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो राजा बाजार का पुल कहाँ गया जो कोई आता पता नहीं है। तो कहाँ ना जनता खोजती है ना नेता आती है यहाँ पे बात करने। तो कहाँ गया यह तो अभी मुझे कर दिखाना है। मेरा तो पहला कदम है। कैसे विश्वास करे आप पे लोग? जनता कैसे विश्वास करे? तो जनता कैसे विश्वास करे? तो जनता को मैं काम करके दिखा रही हूँ, जन जन तक लोगों से मैं मिल रही हूँ, सभी जनता को भरोसा दे रही हूँ। और वहाँ पर जहाँ पर मैं ये सब बातें रखती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, वहाँ पर वो मौन हो के हमारी बातों को सुनते हैं। और जो 5 मुद्दा हमारा जन स्वराज लेके चल रहा है, घर घर घूम रहा है, डोर टू डोर हम लोग जा रहे हैं, सारे लोगों का समर्थन। जो लोग दूसरे पार्टी के हैं वह लोग, उनका भी चुप रहना यानी कि मौन रूप से समर्थन। विपक्षी के लोग बोलते हैं कि जितना मतलब जनसुराज में जो युवा लोग है वो अदर स्टेट से आता है और पैसा पे काम करता है। जो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल है वो लेकर घूमता है, प्रचार प्रसार कर रहा है, लेकिन वोट तो बिहार के लोग ना देगा। नहीं, ये गलत आरोप है। हाँ। ये गलत आरोप है, क्योंकि ये अदर पार्टी वाले जन स्वराज को बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि कुछ ऐसी बातें बोला जाए जो जन स्वराज आगे नहीं बढ़े। अच्छा, बेलागंज में लोकसभा चुनाव हो रहा था, वहाँ पे अदर डिस्ट्रिक्ट के लोग आए हुए थे, मुंगेर से, नवादा से, भागलपुर से, छपरा से लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे आकर? देखिए, उतना इस बात का तो उतना मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। है ना? क्योंकि उतना तक मैं वहाँ के बारे में अभी फिलहाल नहीं जान रही हूँ। ठीक है, लेकिन हमारा जन स्वराज को मजबूती प्रदान करने के लिए बिहार के कोने कोने से लोग आ करके हम जहाँ भी अपना जन स्वराज का झंडा लेकर जाते हैं, हर इतना चाहत है लोगों में कि जहाँ भी जन स्वराज का कोई भी प्रोग्राम होता है, हर जिले से, बिहार के हर जिले से लोग वहाँ उपस्थित होते हैं। अभी नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा था राष्ट्रगान पे, थोड़ा सा देख रहे थे आप, अभी देखे होंगे, क्या कहेगा इस पे?
ये तो राष्ट्रगान का और हमारे देश का अपमान है। राष्ट्रगान जब होता है तो एक साधारण व्यक्ति भी अगर कुर्सी पे बैठा होता है तो वह उठ खड़ा हो जाता है और अपने राष्ट्रगान का मान मर्यादा का ख्याल रखता है। और अगर यहाँ नीतीश जी इस तरीके से किए हैं तो ये गलत बात है जी, ये निंदनीय बात है। प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या कहिएगा? हमारे प्रशांत किशोर तो बिहार का बेटा हैं और बिहार के हर युवा के लिए, बिहार के गरीब बच्चों के लिए, गरीब माँ बाप के लिए, पलायन को रोकने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। अच्छा, अगर चुनाव प्रशांत किशोर जी जीत जाते हैं और पलायन नहीं रोक पाते हैं, रोजगार नहीं दे पाते हैं, युवाओं के बारे में नहीं सोचते, फिर भी आप प्रशांत किशोर जी के साथ रहिएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, आप ये शंका की बातें कर रहे हैं और शंका का जवाब नहीं होता है। ये तो आपने शंका की बातें कही, नहीं रोक पाए तो रहिएगा या नहीं रहिएगा? मैं क्यों मान लूं कि नहीं रोक पाएंगे? ऐसा मैं क्यों मान लूं? मैं ये क्यों ना मानूं कि जितना उन्होंने 5 मुद्दा बनाया है उससे भी बढ़कर वो काम करेंगे। 5 मुद्दा है? पहला मुद्दा है बिहार का पलायन रोकना, युवाओं का जो पलायन होता है 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार की नौकरी के लिए उसको रोकना। सेकंड मुद्दा है 2000 पेंशन देना, जिस महिला पुरुष का उम्र 60 साल हो चुका है उनको 2000 रुपया पेंशन देना। तीसरा मुद्दा है गरीब माँ बाप, चाहे वो किसी भी जाति समाज धर्म से आते हों, अगर वो अपने बच्चों को पढ़ाने में अक्षम है तो जनस्वार्थ जिस दिन बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे यह सारा सिस्टम लागू हो जाएगा कि वह 15 साल की उम्र तक जन स्वराज अपने बल पर उन बच्चों को व्यवस्था करेंगे पढ़ाई के लिए। चलिए।